अस्सलामुअलैकुम नाइस गाइस। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। और फाइनली आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया लोक विरसा से। और हम लोग यहाँ कई सालों से जा रहे हैं और यहाँ बहुत इंजॉय किया जाता है। एंट्री होते साल हमें कुछ ढोल की बीट सुनने को मिली। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत मज़े मज़े के ब्लॉग्स आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट में गए और यहाँ पर ना हर कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है साल में एक दफ़ा, लाइक आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर कल्चर को। और केपी के। और ये एक मेनली शॉप थी जहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई थी, लाइक पेंसिल्स जिनके ऊपर नाम लिखे हुए थे। और ये एक ढोलकी पड़ी हुई थी जिस पर विसा ढोलक लिखा हुआ था। हम सबसे पहले एंटर हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर एंटर होते ही हमें चार्मिंग स्टार्ट हो गई हमारी। और यहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। इस शॉप से हम लोगों ने ग्लव्स लिए और अंकल से इतनी बहस की कि अंकल प्लीज़ थोड़े से कम कर दें पैसे। अंकल ने कहा नहीं 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 नहीं, हम मैंने कम नहीं करने। इन्होंने हमें फ़िक्स प्राइस में दिए क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ बहुत अच्छी होती है इनकी। लेकिन सच बात बताऊँ तो आजकल के दौर में बहुत रीज़नेबल चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और इतनी भी नहीं लेकिन रीज़नेबल चीज़ें होती हैं। और ये मैं एक शॉप पे गई, यहाँ पर अंकल सब कुछ खुद पेंट कर रहे थे। दे पेंटेड ऑल दीज थिंग्स लाइक प्लेट्स, ट्रेज और ज्वेलरी बॉक्सेस। ये इन्होंने छोटे छोटे कैनवस पे ऊपर लिखा हुआ था पपुया तंग न कर पखैर रागले। ये पखैर रागले बेसिकली ये खैबर पख्तूनख्वा का वर्ड है, लेकिन इन्होंने हर चीज़ को रिप्रेजेंट किया हुआ था अपनी पेंटिंग के ज़रिए से। और उसके बाद ये ट्रे मुझे इतना पसंद आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले सकी बिकॉज़ ऑफ़ वेट। यहाँ पर वेट का इतना इशू हो जाता है कि नहीं ला पाते। और ये जो ट्रे था इसके नीचे लिखा हुआ था पंजाबी में आतेंडे जिन कड्डा। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। ये एक ज्वेलरी बॉक्स है, मेरे पास सेम एज़ इट इज़ ज्वेलरी बॉक्स पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसमें ऐसी पेंटिंग नहीं हुई है। तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग हुई हुई है। और ये अंकल सॉन्ग गा रहे हैं और बहुत अच्छी आवाज़ में गा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए और उस वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर से निकल गए। अब हम एक और पवेलियन में जाएंगे। हम लोग बलूचिस्तान पवेलियन में आ गए। और ये थोड़ा छोटा है लेकिन यहाँ पर बहुत मेहनत कश औरतें हैं। ज़्यादातर औरतें अपनी चीज़ें सेल करती हैं। और ये पाउचेस पड़े हुए हैं, इन पर कढ़ाई हुई है, बलूची कढ़ाई हुई हुई है। और अगर मैं आप लोग को सच बात बताऊं, मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया कि यहाँ पर चीज़ें वैसे आजकल महंगाई के दौर में जो हैं वो रीज़नेबल ही होती हैं, लेकिन इनकी मेहनत हद से ज़्यादा है। और इस शॉप में हमारी नॉर्मली इस शॉपकीपर से यही बात हो रही थी। वो कहती है मुझे वीडियो में नहीं लाना। तो मैंने कहा आप वरी नहीं करें, मैं आपको वीडियो में नहीं लाऊंगी क्योंकि हम किसी की इजाज़त के बगैर उसको वीडियो में तो नहीं ला सकते। और इस तरह का बैंगल मैं ले चुकी हूँ और मेरा वो कहीं खो गया या मैंने किसी को दे दिया, मुझे याद नहीं। लेकिन ऐसा सेम बैंगल मैं ले चुकी हूँ पहले। और ये उन्होंने खुद कढ़ाई की हुई है, खुद बीड्स लगाए हुए हैं। इनकी कढ़ाई बहुत फेमस है। और ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो है ना अपने कल्चर को वाज़े करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अंकल ने अपनी कश्तियाँ, क्योंकि ये साहिल समुंदर पर होते हैं और इनसे यही चीज़ हमें वाज़े हो रही है कि ये ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं, मछलियों को सेल करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना मछेरा, तो ज़ाहिर है अगर मछली पकड़ेंगे, मछली को सेल करेंगे तो उसको मछेरा ही कहते हैं। और ये एक इन्होंने हटनुमा अपना एक घर बनाया हुआ था और ये बहुत अट्रैक्टिव था देखने में। और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। सब कुछ इतना प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ से इन्होंने ना बीड्स का काम किया हुआ है। ऐसा हम ब्रेसलेट बना चुकी हैं बचपन में। और फिर हम लोग पहुँचे फूड एरिया में और यहाँ पर हर किस्म का खाना था, पंजाबी, बलूची और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने। और ये वाली रोटी हम लोगों ने खाई है और ये इतनी पतली रोटी है और बहुत मज़े किया। ये हम लोगों ने खाया है, आई थिंक इसका नाम है पेंडा, कुछ इसी तरह का बता रहे थे। और हमने चिप्स लिए हैं तो इसके ऊपर लिखा था पढ़ा लिखा आलू। इसका नाम बड़े मज़े का है।
ये भी मज़े के हैं चिप्स, लेकिन पेंड़ा बहुत मज़े का था। बहुत रच कर खाया जाने वाला। उसके बाद हम लोग खैबर पख्तूनख्वा में इंटर हुए और इनका म्यूज़िक यार बहुत अट्रैक्टिव है। और ये इन्होंने गुलेल और छाबे, चंगेर और हाथ पाट, ये सब कुछ इन औरतों ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। कुशन्स पर कढ़ाई की हुई है और हम लोग जिस पर रोटी रखते हैं ना उसको छाबा कहते हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोग अपनी ज़ुबान में छाबे को क्या कहते हैं। ये इन्होंने ये पता नहीं हार्ड पार्ट हैं या ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये भी कुरेशिया के बने हुए हैं। ये बॉटल्स हैं, बॉटल को कटिंग करके उन्होंने कुरेशिया की बनाई हुई है। और ये खुस्सा इनको इन्होंने खुद पेंट किया हुआ है। ये सारे खुस्से हैं जो वो खुद पेंट हुए हुए हैं। इधर मुझे ना एक बाइक बहुत पसंद आई, लेकिन उसमें एक फाउल था, वो येलो से कलर की आपको वो स्कूटी बड़ी हुई नज़र आ रही है वो वाली, तो अगर उसमें वो फाउल्ट ना होता तो मैं ले लेती। और ये टेबल इन्होंने खुद पेंट किया हुआ है। अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत डाले। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कितना प्यारा पेंट है। और मुझे तो वैसे ही यार ये जो पेंटिंग और क्राफ्ट है ना, ये मुझे बहुत ऑब्सेस्ड करती है और इतना क्रेज़ी हद तक मुझे शौक़ है आर्ट एंड क्राफ्ट का। वो उन्होंने एक छोटे से टची केस पर भी उन्होंने पेंटिंग की हुई है। उसके बाद ये पाउचेस वाली दुकान पर आ गए और यहाँ से मैंने एक पाउच लिया है और वो बहुत खूबसूरत पाउच है। और अगर आप लोगों ने देखना है तो मैंने क्या-क्या लिया है तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा ब्लॉग में। मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ स्टोन पेंटिंग, और इस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। बहुत मेहनत-कश लोग हैं यहाँ पर जितने भी आते हैं, जितने भी अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं, साल में एक बार ज़रूर लगता है। और आप लोग भी कभी जाइएगा। और ये नवंबर सितंबर से दिसंबर के बीच में लगता है। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और अपनी सारी चीज़ें अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर लाते हैं और फिर उनको सेल करते हैं, अपनी कमाई करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे कल्चर में क्या कुछ होता है। उसके बाद हम लोग सिंध पवेलियन में गए और ये बहुत बड़े एरिया में है सिंध पवेलियन। सबसे बड़ा बड़ा एरिया, सबसे बड़ा तो नहीं खैर कह सकते हैं, सबसे बड़ा मैं आपको एंड पे बताऊंगी कौन सा है। और ये वाला सेकंड सेकंड नंबर पे आता है। और ये यहाँ पर भी, यहाँ से भी काफ़ी शॉपिंग की है, काफ़ी शॉपिंग की है यहाँ से भी। ये सकाफती गोट, ये भी सिंध का ही है, सिंध पवेलियन। ये मिरर का होया हुआ सारा, मिरर कढ़ाई करके कपड़े पे, फिर साइड पे मिरर लगाए हुए हैं। और ये जिस शॉप में हम आए यहाँ पर शूज़ों पर कढ़ाई हुई हुई थी, जैकेट्स पर कढ़ाई हुई हुई थी, वो आप लोग को नज़र आ रहा हो। और लेकिन बहुत हैवी हद तक। और ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर अल्लाह का नाम लिखा है या हजू लिखा हुआ है। और ये सिंधी डांस। मैडम मारिया सिंह को भी हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू सिंध पवेलियन। और ये जो भी रंगारंगी आप यहाँ मेला
ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵੇ ਬੜਿਆ ਜਾਵਾਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲੇ ਰੇ ਸ਼ਿਦੀ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ उसके बाद हम लोग पहुँचे पंजाब कल्चर में, और सबसे बड़ा पंजाब कल्चर है। फर्स्ट नंबर पे पंजाब कल्चर, दैन सिंध कल्चर, दैन KPK और दैन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का तो बहुत छोटा सा उन्होंने, लेकिन बहुत मेहनतकश औरतें हैं, और यहाँ पर भी यही कलरफुल छाबाज और छाबे, उसके बाद काफ़ी चीज़ें। सबसे बड़ा पंजाब कल्चर है, जैसे मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद इन भाई को हमने, किचन वाले भाई को बहुत ज़्यादा तंग किया। हमने बहुत सारे किचन्स लिए हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में रेंज लगा कर किचन्स लिए हैं। और एक यस यू कैन है। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से आई हुई थी। आलमोस्ट हमने 7 to 8 आवर्स हम लोगों ने स्पेंड किए लोक विरसा में। हमने साग और मकई की रोटी खाई, उसके बाद हम लोगों ने मोमोज़ खाए, जो हमें इतने पसंद आए कि हमने दोबारा खाए। और ये एक एंकर आया हुआ है और उसने बहुत ज़्यादा शोल मेला लगाया। मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप ये भी आप लोग को दिखा दूँ। उसके बाद ये ओवरऑल लोक विरसा का जो है वो लोक विरसा का ओवरऑल व्यू। और रात के टाइम तो बहुत रौनक है, लाइटिंग और ये सब कुछ। और यहाँ पर यही वो है सिंधी कल्चर के ना, तो ये लोग डांस कर रहे थे। और ये पंजाब कल्चर में ये सॉन्ग गा रहे हैं। और फिर हम लोग लोक विरसा से बाहर निकल आए। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, हर साल की तरह इस बार भी बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम लोग सदर आ गए। मेरी बहन ने मुझे भी गजरा दिलाया, ख़ुद भी लिया। उसका मैंने थोड़ा सा शॉट लिया। ये हम लोगों ने सदर से थोड़ी शॉपिंग की। आई होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर बहुत पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद ये मेरी शॉपिंग देखें आप लोग। ये मैंने लिया है बलोची कल्चर से, और ये बलोची कल्चर से वही लेडीज़ ही बैठी हुई थी जिस शॉप से ये मैंने लिया। और उसके बाद ये वाला मैंने लिया है सिंधी कल्चर से। और जो मैं आपको बता रही थी वो मिरर बना रहे हैं कढ़ाई वाले, और ये भी मैंने सिंधी कल्चर से ये कीचेन लिया। इस पर भी कढ़ाई हुई हुई है, साइड में बीड्स लगे हुए हैं। और ये मेरी प्यारी सी अम्मी ने हम सिस्टर्स को एक जैसा ब्रेसलेट दिलाया। और ये बहनों का एक जैसा ब्रेसलेट है, और लिटरली इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। और आई डोंट थिंक सो गिफ्ट की प्राइस बताई जाती है, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि वहाँ पर चीज़ें बहुत रीज़नेबल मिलती हैं, बहुत अच्छी और बहुत यूनिक और रीज़नेबल। उसके बाद मैंने ये एक टेबल रनर लिया है, और ये भी मैंने वहीं से लिया सिंधी कल्चर से। जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी, सिंधी कल्चर में बहुत प्यारी चीज़ें हैं। ये भी मैंने सिंधी कल्चर से ही लिया टेबल रनर। इस पर भी वो कढ़ाई हुई हुई है, सारा मिरर का वर्क होया हुआ है। ये सारा मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कितनी नफासत से उन्होंने कढ़ाई की हुई है और मिरर का काम किया हुआ है, कपड़े लगा कर, बहुत नफासत से। उसके बाद ये वाली मैंने गिलगित बल्तिस्तान से ये कैप ली है, और मुझे ना ये कैप बहुत पसंद आई है, बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में, लाइक 1200 में मैंने ये ली है। ये वाली कैप जो मैं आप लोग को टेबल रनर दिखा रही थी वो मैंने 700 का लिया, सॉरी 1000 का लिया, 700 का नहीं, इतना भी रीज़नेबल में नहीं, लेकिन 1000 में लिया वो। उसके बाद ये वाली जो चुनरी है ना, ये मैंने ली है पंजाब कल्चर से। ये मैंने और मेरी सिस्टर हम दोनों ने एक जैसी ली हैं, और ये चुनरी इतनी खूबसूरत है, बहुत प्यारी है ये चुनरी। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए, और हम देख रही थी हम क्या चीज़ लें, तो ड्रेस तो नहीं ले पाई, लेकिन चुनरी ये बहुत खूबसूरत है। ये जो हमारे पंजाब कल्चर में चुनरी कहा जाता है जो है, और हमारे जो सिंध कल्चर में उधर काफ़ी मिरर वर्क होता है, कढ़ाई होती है। इसको खोलना बहुत सेटिस्फाइंग है।
उसके बाद ये मेरी डियर सिस्टर ने मुझे दिलाया, जो मैं आप लोग को बता रही थी ना कि मुझे ये बहुत पसंद है। सिंधी कल्चर, मतलब सिंधी कल्चर में मैं इनको बहुत ढूंढ रही थी ना। छन छन करने वाले कड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो फिर उसके बाद हम लोग एक और कल्चर पे गए, वहाँ पर ही हमें नज़र आए और उसी टाइम मैंने ले लिया। तो मेरी सिस्टर ने, डियर सिस्टर ने मुझे दिलाया, ख़ुद का भी उसने लिया और मेरे लिए भी लिया। बहुत प्यारा है ये। उसके बाद ये खुस्साज हमने पंजाबी कल्चर से लिए हैं मैंने, और इन पर कितनी नफासत से कढ़ाई हुई हुई है। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और इतने प्यारे ना, ब्लैक के ऊपर ग्रीन एंड रेड का कॉम्बो बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने कहा चले पहन कर भी दिखा दूँ, आई होप सो अच्छे लग रहे होंगे। और ये हम ट्रियो ने सेम लिए हैं। उसके बाद मैंने बोला चले आप लोग को ये भी पहन कर ही दिखा दूँ कि कैसा लग रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ एडिट करने में और व्लॉग को अपलोड करने में, और अगर कहीं किसी व्लॉग में मुझे वॉइस ओवर करना हो उस पर बहुत मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। और ये पाउच जो आप लोगों को मैं बता रही थी कि मैंने लिया है, आई थिंक या KPK कल्चर से। और ये इतना प्यारा पाउच है कि इसके बीच में कीचेन भी लगा सकते हैं। तो मैंने जो वो सिंधी कल्चर से जो कीचेन लिया ना, मैंने कहा इसके साथ मैच होता है, चलो मैं इसके साथ वो लगा लूँगी, वो वाला कीचेन। ओके, मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।